नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है बिकम टॉपर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कल आपने देखा होगा कि पहली क्लास हमने शुरू की थी, वेक्टर से शुरू की थी, लेकिन बच्चों की भी एक विशेष डिमांड है कि सर पहले आप मतलब वो तो समाकलन भी पढ़ा दीजिए, क्योंकि समाकलन को बहुत ही एक हैवी चैप्टर माना जाता है, बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर माना जाता है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता बच्चों के। तो मैं उसके वेक्टर तो मैं पढ़ाता ही रहूँगा, साथ साथ में मैंने सोचा क्यों ना बच्चों की डिमांड पे हमने समाकलन भी शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने समाकलन भी शुरू किया है, और जो वेक्टर चैप्टर है वो तो चलता ही रहेगा जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। मतलब अब आपको एक दिन में 2 वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बराबर समाकलन भी पढ़िए और वेक्टर भी पढ़िए, क्योंकि समाकलन के लिए विशेष डिमांड आ रही थी। कई सारे बच्चों ने डिमांड की, फ़ोन करके कई सारे लोगों ने कहा, बच्चों ने कहा कि आप सबसे पहले आप समाकलन का वीडियो बना दीजिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, पढ़ाना हमको वैसे भी है, तो हमने कहा चलो समाकलन का भी वीडियो दे दिया जाए ताकि बच्चों को ये सुविधा ना हो। ठीक है, बोले सर अभी एक बार दे दीजिए, फिर उसके बाद में रिवाइज करवा दिया जाएगा तो पूरा परफेक्ट हो जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है। तो बेटा समाकलन की ये पहली क्लास है। पहली क्लास में हम आपको बताएंगे समाकलन क्या होता है, क्या है समाकलन, फिर इसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं वो हम आपको बताएंगे, और थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसा आपने देखा होगा कि नीचे, और अगर किसी को चैप्टर की अगर पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इंस्टाग्राम है, आप वहाँ से हमको मैसेज कर दिए कि सर हमें ये समझ में नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो उसमें कर सकते हैं, या कमेंट भी आप कर सकते हैं। सारे कमेंट पढ़े जाते हैं और आपको हर एक चीज़ का आंसर दिया जाएगा। ठीक है, बाकी आपके हाथ में, आप लाइक करो, डिसलाइक करो, अच्छा लगे लाइक करो, ख़राब लगे बिल्कुल डिसलाइक कर दो। ठीक है, कोई ऐसा कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर कि नहीं सबको करना ही है लाइक, जो जैसा जो समझ में हो सकता है। कोई बच्चा ज़्यादा अगर नॉलेजदार होता है, उसको मेरा नहीं समझ में आ रहा है तो अपना डिसलाइक भी कर सकता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, और जिनको बहुत अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए हमको, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हम और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, चलो करते हैं समाकलन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो बात अगर करते हैं समाकलन, तो समाकलन होता क्या है? तो समाकलन होता है अवकलन का उल्टा। अवकलन का क्या होता है? अवकलन का इनवर्स होता है। अवकलन का इनवर्स मतलब प्रतिलोम। इनवर्स का मतलब क्या? प्रतिलोम मतलब उल्टा। क्या? उल्टा। प्रतिलोम क्या? प्रतिलोम। तो समाकलन होता है प्रतिलोम अवकलन, मतलब अवकलन का इनवर्स, अवकलन का उल्टा को हम बोलते हैं समाकलन। जैसे अब देखो, समाकलन के बारे में कई सारी चीजें हैं। जैसे क्या है कि अगर हम जैसे बात कर लेते हैं, देखो अगर हमने बात कर ली, जैसे अवकलन तो आप जानते होंगे, डी अपॉन डी एक्स क्या होता है? डी अपॉन डी एक्स हमने ले लिया डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। तो भाई डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? तो डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, यही तो होता है इसका अवकलन। भाई साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। तो अब देखो, अब आप इसमें ये देखो कि हम ये अवकलन इनवर्स जो प्रतिलोम बताया ये क्या है? इसको आप कह सकते हैं प्रतिलोम अवकलन, या बोलते हैं प्रति अवकलन। क्या बोलते हैं? प्रति अवकलन, एंटी डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये बोलते हैं हम। तो अगर हम इसके उल्टा की बात करें तो ये देखो, ये कुछ लिखा हुआ है और ये है, देखो। तो अगर हम एंटी की बात करेंगे, मतलब ये अगर हम इसका करें, इसका क्या करते हैं? इसका अगर हम करते हैं डिफरेंशिएशन, क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। और अगर आप cos x का अगर आप डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा साइन x। क्या आ जाएगा? साइन x। तो मतलब किसी का हमने निकाला अवकलन, और अवकलन का अगर मैं समाकलन निकाल दूं तो वो भी क्या आ जाएगा? वो वही संख्या आ जाएगी। तो इसे कहते हैं प्रति अवकलन, एंटी डेरिवेटिव। समझ रहे हो? मतलब अब जैसे अगर यहां बात कर लेते हैं, देखो अगर यहां पे बात करें कि अगर यहां पे दूसरे वाले में हम बात कर लें, अगर हमने यहां पे लिख दिया कि एक्स स्क्वायर, क्या? एक्स स्क्वायर का डी अपॉन डी एक्स क्या होता है? अवकलन क्या होता है? तो सही बच्चों ने बताया कि डी अपॉन डी एक्स जो इसका होता है वो होता है 2x होता है, यही तो होता है भाई। जो अवकलन होता है इसमें कैसे होगा? एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का मतलब है कि x की पावर n, और जब x की पावर जब हम अवकलन करते हैं तो वो होता है एक्स एन, और x की पावर n माइनस 1, यही होता है। तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, x की पावर n की जगह पे कितना है? 2। तो क्या आ जाएगा? x की पावर तो n मतलब 2, और x की पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, तो 2x आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंटी डेरिवेटिव की, तो देखना अब इसका समाकलन कैसे ये वाला नंबर आ जाएगा। तो हमने कहा आप कर दो इसका समाकलन कर दो, तो आपने कर दिया समाकलन किसका? इसका।
जब आप 2x का समाकलन करोगे तो 2 तो बाहर हो जाएगा, 2 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये कांस्टेंट है। अगर x का समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू, अब समाकलन में क्या होता है, अगर देखो समाकलन में अगर x की पावर n है तो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये होता है समाकलन किसका, x की पावर n का समाकलन ये होता है। और जब ये होता है तो क्या है, x की पावर 1 है यहाँ पे, तो n की जगह कितना है 1, तो हो जाएगा 2, अचर है बाहर कर दिया, x की पावर n मतलब 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा बताओ, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 2 अपॉन 2 हो जाएगा, तो 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, आंसर x की पावर 2 नहीं आ गया। तो अब आप देख रहे हैं कि जो मैंने बात बताई थी, जो मैं बात बार बार कह रहा हूं प्रति अवकलन की, प्रति अवकलन का मतलब ये है कि किसी भी नंबर का, किसी भी अचर का अगर हम अवकलन निकालेंगे और अगर जो उसका अवकलन का जो मान आया है, जो आंसर है, अगर इसका हमने समाकलन कर दिया तो हमको वही संख्या मिल जाएगी जिसका हमने पहले अवकलन किया था। यहां पे भी समझ रहे होंगे, हमने sin x का अवकलन किया था तो आया cos x, और जब हमने इसके आंसर का जब हमने समाकलन कर दिया, जब हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो sin x आ गया। मतलब तो यही होता है रिवर्स, यही इधर से ये प्रक्रिया इधर चली और इधर से फिर ये प्रक्रिया यहां पे आ गई। तो इसीलिए समाकलन को कहते हैं प्रति अवकलन या अवकलन का इनवर्स, अवकलन का प्रतिलोम। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो थोड़े से और बातों में चर्चा करते हैं। तो क्यों कहते हैं प्रति अवकलन, बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब देखो आगे करते हैं बात, आगे क्या बात करते हैं कि बहुत सारे लोग इसके साइन के बारे में बात करते हैं कि ऐसा ही साइन क्यों लगाया जाता है, कोई और साइन क्यों नहीं लगाया जाता है, जबकि जो डिफरेंशिएशन होता है उसमें तो भाई डी अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, इसमें ये साइन क्यों लगता है। तो मैं आपको बता दूं, जो समाकलन है ये क्या है, ये योग की एक बहुत ही अच्छी विधि है, मतलब बहुत ही सर्वोत्तम प्रकार की विधि है। क्या, जोड़ने की, योग करने की। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। योग की एक विशेष विधि है। तो जैसे अगर हम बात करें योग की, तो योग को बेटा बताओ इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। बोलते हैं कि 4 और 5 अगर सम कर दिया तो कितना आ जाएगा, 4 5 का सम कर दिया तो 9 आ जाएगा। तो जो सम है इसका जो एस है, क्या एस, ये इसी का ये विकृत रूप है। क्या है, ऐसे करके कुछ बनता है तो ये इसका क्या है, विकृत रूप, मतलब बिगड़ा हुआ रूप है। तो ये जो बनता है इसका मतलब ये होता है कि जो भी इसके अंदर जो नंबर लिखे हैं, इनका जो हम समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, इस कहीं ना कहीं हम संख्याओं को जोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अचर पदों को जोड़ रहे हैं, समझ रहे हो। इसीलिए समाकलन क्या है, जोड़ने की, किसी भी संख्याओं को जोड़ने की एक बहुत ही विशेष विधि है। समझ गए क्या है समाकलन, ये भी आपको पता चल गया होगा। समाकलन योग की सर्वोत्तम या विशेष विधि है। इसको हम इस साइन से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये एस का विकृत रूप है, क्योंकि योग को इंग्लिश में सम बोलते हैं और सम का पहला लेटर लिया गया है और इसी को बिगाड़ दिया गया है। यही क्या है, यही है इंटीग्रेशन का साइन। तो साइन का भी ओरिजिन पता चल गया कि साइन कैसे होता है। अब देखो अगली बात करते हैं, अगली बात क्या करते हैं, ये सब समझ में आ गया। चलो आगे, अब आगे कुछ पॉइंटों पे बात करते हैं। जैसे पॉइंटों पे क्या बात करते हैं, अब जैसे बात करते हैं कि समाकल्य और समाकल्य और मतलब इंटीग्रल और इंटीग्रैंड क्या होता है, समाकल्य और समाकल क्या होता है, समाकल्य और समाकल क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रल और इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रल और इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। ओके, समाकल्य और समाकल, समाकल्य और समाकल। अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। क्या बोलते हैं, इंटीग्रैंड, और इसको बोलते हैं इंटीग्रल, इंटीग्रल। अब देखो समाकल्य क्या होता है और समाकल क्या होता है। तो बेटा समाकल, अगर मान लो यहां पे हमने ले लिया कि डेरिवेशन x स्क्वायर dx, ये हमने ले लिया, क्या ले लिया हमने, ये ले लिया। अब देखो, अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बताओ बेटा कितना आ जाएगा। मैंने आपको सिखाया है कि ये क्या है, x की पावर n का, और ये जो dx लिखा होता है ये क्या होता है। जैसे अभी मैंने आपको समाकलन में बताया था कि d अपॉन डी एक्स, ऐसा करके बताया था, d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपने कहा था
कि समाकलन करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो बेटा dx, मतलब जितनी संख्याएं इसमें x की होंगी सिर्फ आप उसी के जैसे, अगर देखो बात करते हैं d/dx y x स्क्वायर। अब बताओ बेटा इसका कैसे करोगे अवकलन? अवकलन करने का तो अवकलन में पहले ही बता दिया गया है कि भैया जो x है ना इसमें सिर्फ आप उसी का अवकलन करेंगे, y का अवकलन नहीं करेंगे। अगर यहां पे मान लो लिखा होता d/dy और ये लिखा होता y इंटू एक्स स्क्वायर, तो अब बेटा ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ y अचर का ही क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, ना कि x का करेंगे। समझ रहे हो? तो ये जो dx dy ये होता है, ये बताता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में करोगे। आपको x का इंटीग्रेशन करना है या आपको y का इंटीग्रेशन। की बात समझ में आ गई? ऐसे ही यहां पर समाकलन में क्या होता है कि हमें dx दे के आता है, तो जब dx दे के आता है तो बेटा इस dx का मतलब है कि जो इंटीग्रेशन करना है, जो समाकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x करना है। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ x का ही समाकलन करोगे, अगर कोई दूसरा अचर आ जाएगा तो उसका आप समाकलन नहीं करोगे। समझ में आ गई बात? अब देखो आगे, तो अगर बेटा समझने का प्रयास करेंगे ये dx, ठीक है, तो अगर इसका हम समाकलन करें तो क्या हो जाएगा? तो x की पावर n है, तो इसमें होता है समाकलन होता है, सूत्र होता है x की पावर n इज इक्वल टू समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपॉन x की अपॉन n प्लस 1। क्या होता है? अपॉन n प्लस 1 होता है। n क्या है? यहाँ पे n है 2, तो x की पावर n प्लस 1 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है, कितना आ गया? x की पावर 3 अपॉन 3 आ गया। अब देखो बेटा ध्यान से समझो, ध्यान से क्या समझना है कि अवकल, समाकल्य और समाकल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो समाकल्य और समाकल की अगर बात करेंगे तो इसमें बात कुछ इस प्रकार से हो जाएगी कि जिसका हम समाकलन करते हैं, जिसका हम समाकलन करते हैं उसे कहते हैं समाकल्य। क्या कहते हैं? समाकल्य, मतलब इंटेग्रैंड बोलते हैं। और जो निकल के जो सामने हमारे मान आता है उसको कहते हैं समाकल। क्या कहते हैं? समाकल। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई? मतलब जिसका हम इंटीग्रेशन करते हैं उसे कहते हैं समाकल्य, और जो हमारी निकल के आती वैल्यू उसे कहते हैं समाकल, ठीक है। अब देखो आगे, ये दो चीजें आपको पता चल गई। अब देखो आगे, मतलब ये बेसिक है बहुत ज्यादा, ये तो आपको पता होना ही चाहिए किसको समाकलन कहते हैं, किसको समाकल्य कहते हैं, ठीक है। देखो आगे, आगे की बात क्या करनी है? आगे की बात कुछ इस प्रकार से करनी है। अगर हम बात करें उदाहरण की, अगर बात कर लेते हैं, उदाहरण आ गया। अगर हम बात करें यहां पर किसकी? उदाहरण, पहला उदाहरण दिया हुआ है d/dx इज इक्वल टू क्या दिया गया है? सॉरी, d/dx कहां से दिया जाएगा? पहला उदाहरण हमको दिया गया है साइन एक्स का, साइन एक्स dx। साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या करना है? हमें समाकलन करना है। तो अगर इसकी हम बात करें तो सर्वप्रथम हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सारे फार्मूले पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम किसी भी फैसले पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले पढ़ेंगे, किसको क्या कहते हैं, किसको क्या नहीं कहते हैं, ठीक। तो अब बेटा जो यहाँ पे तो आपको जो फार्मूले हम बता रहे हैं ये बताएंगे आपको अवकलन और समाकलन से रिलेट करके, ठीक है। एक तरफ हम लिखेंगे अवकलन और एक तरफ लिखेंगे समाकलन। एक तरफ हम लिखेंगे अवकलन, एक तरफ लिखेंगे समाकलन। मतलब अगर आपको अवकलन के फार्मूले आते हैं तो आप निश्चित तौर पे समाकलन के फार्मूले लिख पाओगे, और अगर नहीं आते तो फिर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। चलो अगर बात करते हैं इसकी, क्या बात करते हैं? अच्छा, अवकलन बताओ, x की पावर n का जो फार्मूला होता था वो क्या होता था? तो ऐसे लिखते हैं d/dx x की पावर n। इसका फार्मूला क्या बताया गया था? तो बेटा जो अवकलन में फार्मूला होता था वो होता था n x की पावर n माइनस 1, वेयर n कैन नॉट इक्वल टू -1। अगर कभी भी n -1 नहीं हो सकता है। बात समझ में आ गए? अगर इसी की बात करें अगर हम समाकलन में, तो क्या होता है? फॉर्मूला यही है, क्या होता है? तो अगर हम बात करें समाकलन x की पावर n dx, अगर हम इसकी बात करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c। क्या हो जाएगा? प्लस c। अच्छा, इसमें प्लस c क्यों लगाया जाता है? तो मैं आपको बता देता हूं, बड़ी ध्यान से समझिए
कि अवकलन जो, जैसे मान लो हमने किसी भी चीज का, मान लो हमने इसका अवकलन निकाला, जैसे यहां पे देखो, मान लो हमने अवकलन निकाला साइन एक्स का dx, तो आ गया cos x और प्लस सी आ गया ये, ठीक है। साइन एक्स का अवकलन क्या आ गया, cos x, साइन एक्स का अवकलन होता है माइनस cos x और प्लस सी आ गया, ठीक। अब जब माइनस cos x प्लस सी आ गया तो बेटा c क्या होता है, c होता है स्वैच्छ अचर। क्या होता है, स्वैच्छ अचर। स्वैच्छ अचर से किसको कहते हैं, स्वैच्छ अचर का मतलब ये है क्या कि सी की जगह पे आप एक भी रख सकते हो, 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर आ सकता है, 2000 3000 लाख डेढ़ कोई भी नंबर आ सकता है। तो अगर हम इसकी समीक्षा करने जाएं, देखना, तो अब देखो, अब आप ये सेम क्वेश्चन करोगे कि अगर हम इसका क्या निकाल दें, इसका अवकल जो समाकलन आया वो ये आया, अगर इसका हम अवकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हमें वही नंबर मिल जाना चाहिए, सेम टू सेम नंबर। तो अगर हम इसका अवकलन करने जाएंगे, किसका अवकलन, इसका, तो हम इसका अवकलन करेंगे, एक मिनट को, हाँ चलो ठीक, इसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर दो। अवकलन करेंगे d/dx माइनस का cos x और प्लस d/dx c। अब अच्छा एक बात बताओ, यहां पे जो c है, तो आप जानते हो कि अवकलन क्या करता है, अवकलन किसी भी अचर को क्या कर देता है, जीरो कर देता है, वो उसकी सुनता ही नहीं है। बात समझ में आ गई, किसी भी अचर को क्या करता है, वो जीरो कर देता है। जैसे अगर हम बात करें d/dx अगर 3 की बात करें तो बताओ बेटा कितना आएगा। आप जानते हो कि किसी भी अचर का अवकलन कितना होता है, जीरो होता है। तो बेटा अगर हमने समाकलन में अगर प्लस सी लिख दिया और अगर इसका अवकलन कर देंगे तब भी तो ये जीरो तो आएगा। बात समझ में आई, मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर अवकलन में, अगर हम किसी भी समाकलन का अवकलन करेंगे, भाई क्या होता था कि अगर इसका हमने समाकलन किया, इसका आंसर ये है, अगर हम इसका अवकलन कर देंगे तो आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। और मान लो हमने c की जगह पे 10,000 रख दिया, समझ रहे हो, बड़ी ध्यान से समझना। अगर हमने साइन एक्स का समाकलन किया है तो माइनस cos x प्लस सी आया है, ठीक है। तो आप ये बात जानते हो कि अगर किसी का हमने इसका अवकलन किया है, समाकलन किया है, तो ये आंसर है, अगर इसका अवकलन कर देंगे तो ये आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल आ जाना चाहिए। अरे यार, जैसे अभी हम तुमको बताए थे कि d/dx साइन एक्स अगर करोगे तो आएगा cos x, समझ रहे हो, क्या आएगा, cos x आएगा। अगर cos x का अगर समाकलन कर दो, क्या कर दो, cos x का अगर समाकलन कर दो dx के रिस्पेक्ट में, तो sin x आएगा या नहीं आएगा, बताओ, आएगी यही चीज। तो मतलब अगर इसका अवकलन का जो मान होता है, अगर उसका समाकलन कर दें तो फिर से वही आ जाती है संख्या। ऐसे ही जो समाकलन की वैल्यू होती है, अगर समाकलन की वैल्यू का हमने अवकलन कर दिया तो फिर से हमें यही वैल्यू मिल जानी चाहिए। बात समझ में आई। अगर इधर से इधर चल के इसका करते हैं तो ये मिल जाता है, तो ऐसे ही अगर समाकलन का अवकलन कर देंगे तो हमको यही मिल जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हुआ कि यहां पे कह रहा है कि अगर मान लो हम कह रहे हैं सी एक स्वैच्छ अचर होता है, क्या होता है, मतलब सी क्यों हर जगह लगा दिया जाता है, हम ये बता रहे हैं। तो सी एक स्वैच्छ अचर होता है, ये तो हो गया भैया जीरो, और इसका हम अगर अवकलन कर लेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा बताओ, d/dx cos x। तो अब देखो cos x से क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस और माइनस का साइन एक्स, भाई माइनस पहले से था, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स। अब बताओ माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स से केवल नहीं बन जाएगा। तो जरा मुझे आप यहां से एक बात बताओ कि जब मैंने इस अवकलन का जब इस समाकलन का हमने अवकलन किया तो हमको यही नंबर मिला कि नहीं मिला। इसका यह मतलब है कि सी हम इसलिए हर जगह लगा देते क्योंकि सी, देखो क्या सी ने कोई प्रभाव डाला इसके नंबर को लाने में, कोई प्रभाव डाल पाया सी, क्योंकि जब भी हम सी का अवकलन करेंगे तो सी हमेशा जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो हमें यही नंबर मिल जाएगा। आप लोग को बात समझ में आ गई कि सी हम क्यों लिखते हैं। सी होता है एक स्वैच्छ अचर होता है, इसको कहीं भी आप कुछ भी लिख सकते हो। तो अब मैंने अभी बताया कि ये स्वैच्छ अचर होता है, क्या होता है, स्वैच्छ अचर, मतलब सी की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हो। आपने कहा हमें 10 रखना, हमें 50 रखना, किसी को 100 रखना है। तो एक बात बताओ, जैसे मेरी वैल्यू आई देखो सबने जो इंटीग्रेशन, अब इसको हटाते हैं, ध्यान से समझो। किसी बच्चे ने इंटीग्रेशन किया और उसका आया cos x, उसने लिखा cos x और अपने हिसाब से उसने c की वैल्यू लिख दी 10, समझ गए। मैंने जो किया ये पहले फर्स्ट पर्सन ने किया, सेकंड पर्सन ने जो किया, जो मैंने किया, मैंने कहा कि मैं रखूंगा cos x प्लस 50। तो बेटा बताओ एग्जामिनर क्या क्या समझेगा इसमें।
मेरा सही है कि इसका सही है बताओ? तो मेरा भी सही, इसका भी सही है, क्योंकि जो C होता है वो बेटा स्वैच्छ अचर होता है, तो अपनी स्वेच्छा से हम कुछ भी रख सकते हैं। तुम 10 रखो, हम 50 रखेंगे, तुम 100 रखो, इसीलिए यहां पे C रखा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो समाकलन होता है ना, जो समाकलन होता है, इसका कोई अद्वितीय मान नहीं होता। अद्वितीय मान का मतलब आप फिक्स नहीं कह सकते हो कि इस समाकलन की वैल्यू यही आएगी। समझ गए? तो ये एक पॉइंट हो गया कि समाकलन का मान अद्वितीय नहीं होता है, मतलब आप भरोसे के साथ नहीं कह सकते हो कि यही आएगा, क्योंकि अगर C की वैल्यू बढ़ घट गई, समझ रहे हो, C की वैल्यू स्वेच्छा से कुछ भी रखी जा सकती है, समझ गए? तो स्वेच्छा से कुछ भी रखी जा सकती है, इसलिए इसका मान अद्वितीय नहीं होता है। तो ये एक पॉइंट हो जाता है कि जो समाकलन होता है उसका मान कभी भी अद्वितीय नहीं होता है। मतलब अगर ये आंसर निकल के आया है तो ये आंसर परफेक्ट आंसर नहीं, इसके बहुत सारे आंसर बन सकते हैं, और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ C लिखा जाता है। तो C लिखा जाएगा तो एग्जामिनर के सामने सब बच्चे C लिखेंगे, अदरवाइज किसी ने 10, किसी ने 50, किसी ने 100। C समझ में आया क्या क्यों रखा जाता है और क्यों लगाना आवश्यक होता है? समझ गए? चलो अब हम आगे, अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे। अब मेरे हिसाब से ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी अब तक। अब देखो आगे, अब हम आगे बात करें दूसरे फार्मूले की। अगर हम कहें d/dx x, इसका क्या जाता है? तो आप कहते हो 1 आ जाता है। क्यों आ जाता है? x की वैल्यू 1 है, और जब 1 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 0, क्योंकि अवकलन की बात है 0 और x की पावर 0 है, किसी की पावर 0, तो वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। अगर यही चीज अगर हम समाकलन में देखें तो देखो, समाकलन में अगर यही चीज समाकलन में देखें तो अब यहां पे क्या करेंगे? अब इसका तो अगर यहां पे कह रहा कि अगर 1 होता तो 1 dx अगर कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा x आ जाएगा। क्यों x आ जाएगा? क्योंकि x की देखो, ये x की पावर कितना है भाई? अगर कहीं पे 1 है तो x की पावर 0 है, और 0 + 1 अपॉन 0 + 1 तो x आ जाएगा। तो मतलब इसमें जो अचर वैल्यू को, जो अचर वैल्यू जो भी अचर होता है उसका जो अवकलन आता है वो आता है 0, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे अगर आप 3 का भी अगर डिफरेंशिएशन करते हो तो आ जाएगा 3 हो जाएगा बाहर, और 3 के साथ में 1 होगा कि नहीं होगा? जिसका मान 1 होता है इसकी वैल्यू होती है 0 dx। समझ गए? तो 3 × x की पावर 0 है, तो x की पावर n, n + 1, तो n + 1 मतलब 0 + 1 अपॉन 0 + 1, तो आ जाएगा 3x नहीं आ जाएगा? बताओ। तो समाकलन में किसी भी अचर की वैल्यू 0 नहीं होती है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ये बताया गया, ये दूसरा हमारा फार्मूला हो गया। अब बात करते हैं हम तीसरे फार्मूले की। किसी में कोई भी शक हो तुरंत पूछना है। तीसरा फार्मूला कह रहा है कि d/dx ex, तो क्या होता है ये बताओ? तो d/dx, अच्छा यहाँ पे देखो x + c जरूर लिखेंगे, ठीक है? समाकलन में हर एक में लास्ट में जब आंसर निकलेगा तो c पक्का जोड़ना है। क्यों जोड़ना है इसकी हमने तुमको वजह बता दी। तो अगर इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? e की पावर x ही आएगा। अगर इसी का हम क्या करें? समाकलन कर दें, e की पावर x dx, इसका भी आ जाएगा e की पावर x और प्लस c आ जाएगा, ठीक है? अगर हम अगले की बात करते हैं, अगला अवकलन क्या है? तो अगला अवकलन है d की एक मिनट, अगर हम अगले अवकलन की बात करें तो अगला कह रहा है कि d/dx sin x। क्या कह रहा है? d/dx sin x। बताओ बेटा इसका क्या होता था? तो इसका होता था cos x होता था, ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे sin x की बात करेंगे तो तो हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx, क्या हो जाएगा? माइनस का cos x। अब देखो बेटा तुम ये भी कर सकते हो। अब अगर हम बात करें दूसरे वाले की, तो अगर हम बात करें d/dx cos x, तो क्या होता था? माइनस का sin x होता था। तो बेटा माइनस चिन्ह इधर आ जाएगा, देखना कैसे। अगर हम बात करें माइनस cos x की बात करते हैं, cos x dx इक्वल टू कितना आ जाएगा? sin x आ जाएगा। बात समझ में आई? अभी तक क्या होता था? अभी तक होता था कि अरे यार सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे? माइनस का cos x से करेंगे। अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो d/dx sin x का cos x हो गया। तो अगर हम cos x की बात करें उल्टा इसके, तो cos x dx, तो इसका हो जाएगा
साइन एक्स। समझ गए? और अगर हम बात करें यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स की, तो इसमें होता था माइनस का साइन एक्स होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अगर हम बात करें कॉस एक्स हो गया। अगर हम बात करें साइन एक्स की, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस एक्स। भाई ये देखो, बात करें साइन एक्स की तो माइनस इधर चला गया, ठीक है। बात करें कॉस एक्स तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का कॉस एक्स। इतने फार्मूले अभी तक आपको समझ में आ गए। अब चलो आगे फार्मूले पढ़ते हैं। देखो हटा दे रहा हूं, जिसको लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर हम बात करें अगले फार्मूलों की, तो अगले फार्मूले हैं, अगले हैं डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। क्या है? डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। तो बताओ क्या होता था? ये होता था सेक स्क्वायर एक्स। अगर हम बात करें इसमें, तो जैसे इसका ये लेना है तुमको, डी अपॉन डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टेन एक्स प्लस सी। बार बार यही लिख जा रहा है, ये देखो, इंटीग्रेशन डी एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखो आपको क्या करना है, इसका उठा के इंटीग्रेशन कर देना है, तो यही आ जाएगा। समझ गए? मतलब समाकलन में tan x का जो फार्मूला होता है वो अलग होता है। यहाँ पे देखो क्या आप रिलेट कर सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो यहाँ से कि tan x का जो अवकलन होता था वो होता था sec स्क्वायर एक्स। तो अगर sec स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगर कभी भी तुम्हें sec स्क्वायर का समाकलन मिल जाएगा तो आप सीधे tan x प्लस सी लिखोगे, ठीक है। अगर आगे बात करते हैं डी अपॉन डी एक्स, इसकी बात करें आगे, sec स्क्वायर एक्स हो गया आपका। अगर cot x की बात करें तो cot x क्या होता था बताओ? तो cot x होता था माइनस का cosec स्क्वायर एक्स होता था, ठीक है। अगर हम अब बात करेंगे cosec स्क्वायर एक्स की, क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर एक्स का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का cot x प्लस सी। यही होगा कि नहीं होगा? भाई माइनस अभी यहाँ था, अब हमने केवल cot x को यहाँ पे रखा है तो माइनस आ गया, इधर ट्रांसफर हो गया, तो हो जाएगा माइनस का cot x प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स की, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, ये क्या होता था बताओ? इसका अवकलन क्या होता था? तो डी अपॉन डी एक्स का अवकलन होता था सेक एक्स इंटू टेन एक्स। क्या होता था? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। अब बेटा कुछ नहीं करना, जस्ट उल्टा कर दो, इसका समाकलन कर दो, ये मिल जाएगा। कर दो इसका समाकलन, तो आपने समाकलन किया किसका? सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, तो आपका आ जाएगा सेक एक्स प्लस सी। समझ रहे हो? अगर कभी भी आपको इंटीग्रेशन में ये मिल जाए इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो आपको क्या लिखना है? सेक एक्स प्लस सी लिख देना है। बात समझ गए? तो अगर बात करते हैं डी अपॉन डी एक्स, अब देखो कॉस साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, बचा कॉसेक। अगर बात करते हैं कॉसेक एक्स, तो ये क्या होता था? ये होता था माइनस का, क्या होता था? माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता था? माइनस का कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब देखो बेटा क्या करना है, माइनस क्या करेगा? माइनस उठ के इधर आ जाएगा, तो देखना वहां पे क्या जाएगा? तो वहां पे जाएगा कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो क्या आ जाएगा? अब चूंकि माइनस उठ के इधर आ गया तो माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। समझ गए? माइनस का कॉसेक एक्स प्लस सी आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यहां तक कंप्लीट, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे बात करते हैं, ठीक है। यहां तक आ गया, कुछ नहीं करना है, इसका लिखो, अवकलन याद कर लो और बस जो भी अवकलन का वैल्यू है उसका समाकलन करा के ये लिख दो। देखो इसका अवकलन ये है तो माइनस कॉसेक एक्स आया है, तो चूंकि अब यहाँ पे तो माइनस करोगे नहीं, तो माइनस उठा के यहाँ पे रख लेना है, अपने अपने अमन से यहाँ पे रख लो बस। कॉसेक एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ऐसे ही देखो सब हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, आगे के बाद देखो स्क्रीनशॉट कर लिया सभी ने, नहीं किया तो कर लो जल्दी से। अब देखो आगे की बात, देखो अब अगर आगे की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स एक्स का, तो उसमें देखो अगर हम डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स निकालें तो क्या होगा बताओ? तो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, शायद यही होता है, यही होता है ना, सॉरी